हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माई चैनल 2M सपनाज ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो कंसीव करना चाहती है और कंसीव हो भी जाती है, लेकिन किसी कारणवश उनका कंसीव करने के बाद भी उनका पीरियड आ जाता है, तो उनके दिमाग में यही सवाल रहता है कि अभी तो पीरियड आ गए हैं, हम प्रेग्नेंट है, फिर भी हमारा पीरियड आ गया है, तो क्या ये प्रेगनेंसी हमारा कंटिन्यू रहेगा या फिर इसमें कोई खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जो कंसीव करना चाहती है और कंसीव हो भी जाती है, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो चाहे वो आईवीएफ के थ्रू से है, वो कंसीव कर लेती है, लेकिन किसी कारणवश, चाहे उसकी गलती की वजह से हो चाहे वो नेचुरली हो, उनका क्या होता है, प्रेग्नेंट हो जाने के बाद 1.5 महीने या 2 महीने में उनका पीरियड आ जाता है, आई मीन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो महिलाएं घबरा जाती है कि ये क्यों हुआ है। तो इस वक्त जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको घर का काम नहीं करना होता है, आपको हल्का फुल्का काम करना होता है। वेट लिफ्टिंग, आपको हेवी वर्क, हेवी एक्सरसाइज ये सब नहीं करनी होती है। जैसे कि आटा गूंदना, आपको कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब नहीं करना होता है। इसी वजह से भी कभी कभी आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ब्लीडिंग आ जाती है। तो इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान में रखना होता है कि एटलीस्ट 3 मंथ तक आपको इन सब को ध्यान में रख के चलना होता है, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो चाहे वो आईवीएफ के थ्रू से हो। एटलीस्ट 3 मंथ तक आपको ध्यान में रखना होता है। और एक चीज़ वो जो मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं को, जो महिलाएं कंसीव कर चुकी होती है और उनका 3 मंथ नहीं हुआ होता है, उन महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप कंसीव कर चुकी होती है तो आपको स्पीडली सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती है। अगर आप स्पीडली सीढ़ी चढ़ेंगे तो भी आपको बहुत असर होता है, आपके बेबी को बहुत बड़ा असर होता है, और उस वक्त भी ये भी रीज़न होता है कि आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो आपको बहुत स्पीडली सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती है, इससे आपको ध्यान में रखना होता है। अब सवाल है ये कि क्या जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमारा जब ब्लीडिंग आ रहा होता है उसके बाद भी क्या हमारी प्रेगनेंसी बनी रहती है, क्या हम कंटिन्यू ये क्या हमारा ये प्रेगनेंसी जो हमने कंसीव किया है क्या ये कंटिन्यू रहती है या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी हल्की सी ब्लीडिंग हो रही होती है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी हो रही होती है और प्रीवियस आपका कोई मिसकैरेज का हिस्ट्री नहीं रहा होता है, तो मेडिसिन के द्वारा आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। आपको अच्छा से मेडिसिन दिया जाता है और उस मेडिसिन को आपको डॉक्टर जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से आपको रेगुलर लेना होता है। आपको मेडिसिन को मिस नहीं करना होता है, डेली मेडिसिन लेना होता है। तो आपका जो ब्लड आया होता है, जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है, वो धीरे धीरे रुक जाती है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहती है। इसमें बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हेल्दी ही होती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी वीक है, थोड़ी क्रिटिकल है, तो अफसोस की बात हो जाती है। तो आपकी जो मेडिसिन दिया जाता है उनसे भी कभी कभी असर नहीं होता है, वो मेडिसिन का असर नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं का ऐसा होता है। लेकिन अगर आप समय रहते आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है, मेरा 1.5-2 महीना हो गया है प्रेगनेंसी को और मेरी ब्लीडिंग हो रही है, उसी वक्त अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो मेडिसिन के द्वारा, अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो मेडिसिन के द्वारा आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसमें आपको कोई हार्म नहीं होता, आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर आप समय रहते नहीं जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी वीक है, क्रिटिकल है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट 3 मंथ तक आपको बहुत अलर्ट होकर चलना चाहिए, तभी आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है, बेबी की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगी। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।